आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास स्मॉल एम मास का एक बॉडी है जिसको कि हम h हाइट से छोड़ रहे हैं। उसी समय एक दूसरा बॉडी जो कि 2m मास का है उसको ग्राउंड से v वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं। जस्ट सफिशिएंट वेलोसिटी v दे रहे हैं ताकि वह h/2 तक जाकर के पहले वाले बॉडी से कोलाइड करें। दिया गया है कि कोलिजन जो है परफेक्टली इनलास्टिक है, यानी टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी, जो कंबाइंड मास का जो वेलोसिटी है, जब दोनों ग्राउंड पे पहुंचेंगे, ग्राउंड से टकरा रहे होंगे, तो कंबाइंड मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा होगा। इनिशियली दोनों जो है h हाइट से सेपरेटेड है। ठीक है, ये पहला जो है ये ग्राउंड पे है, इसको ऊपर v दे दिया गया। अच्छा, ये जो है h/2 पे जब जाएंगे तो टकरा जाएंगे और फाइनली जो है ग्राउंड पे आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मास है तो फाइनली ग्राउंड पे आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि h/2 पे जाकर टकराना है। तो h/2 पर जाकर टकराने के लिए इसकी वेलोसिटी, जो ऊपर वाला जो बॉल है, m मास का जो बॉल है, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये 2m मास का है। तो हम अगर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें, सब m के लिए है, m। ठीक है, तो u तो हमारा 0 है क्योंकि हमने रेस्ट से छोड़ा है। तो vm स्क्वायर इक्वल टू a कितना है, g है, और h कितना है, सॉरी s कितना है, तो s है h/2। ठीक है, यानी कि vm कितना हो जाएगा, इक्वल टू √gh। यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट जब पहुंचेगा m मास का बॉल, तो उसका वेलोसिटी √gh होगा। अच्छा, दूसरे बॉल को कितना वेलोसिटी दें कि वो जस्ट h/2 तक पहुंच पाए। ठीक है, और उसी टाइम पहुंचे जब ये वहां पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें vm के लिए, हम देखें तो यहाँ से अगर लगाएं v इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, तो u तो 0 है। ठीक है, और vm √gh है, इक्वल टू ये gt हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम क्या आ रहा है, t इक्वल टू √h/g। यानी कि इस टाइम पे जो है पहला बॉल h/2 पे पहुंच गया होगा, तो हमारा दूसरा बॉल भी इसी टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हम v इक्वल टू यू प्लस at दूसरे बॉल के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, 2m वाले के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है h/2 पे जाके वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इक्वल टू u जो है वो हमें v दिया गया है। ठीक है, और माइनस ऑफ g इंटू टी कितना है, √h/g। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, v इक्वल टू √gh होना चाहिए, तभी जाकर वो उसी टाइम पे h/2 पर पहुंचेगा जबकि पहला बॉल जो है h/2 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो वहां पे जब पहुंच गए, तो अब उस सिचुएशन को अगर हम देखें तो इस तरह से हो रहा होगा, ये नीचे आ रहा है √gh से, और ये वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे, इस सिचुएशन में केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, इसलिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो क्या होगा, इनिशियली तो √gh टाइम m से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। फाइनली जो है टोटल मास, सभी मास एक दूसरे से कंबाइंड हो गए, तो 3m v होना चाहिए। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ √gh/3 हो जाएगा। यानी √gh/3 से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ठीक है, तो फाइनली जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, उसको मतलब कंबाइंड मास को अब h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो अब यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें।
तो क्या होगा, तो वी स्क्वायर तो फाइनली जो होना है सो होगा यू स्क्वायर, हमें क्या हो जाएगा GH/9 प्लस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच कितना है, सॉरी एस कितना है H/2। अच्छा, साइन वाइज भी देखें हैं तो जी जो है ये भी माइनस में होगा, एच भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 10 GH/9 हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू रूट अंडर 10GH/3 हो जाएगा जब वो ग्राउंड से टकरा रहे होंगे तो रूट अंडर 10GH/3 कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज। आंसर हो गया हमारा डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।